इंटरनेशनल प्रेशर हैंडलिंग आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट से बेहतर कर सकेंगे? जो जाहिर सी बात है प्लेयर्स तो सारे अपने ही हैं जो खेल रहे हैं, बट फिर भी जिस तरह टीवी पे ये दिखाया जा रहा है, जिस तरह मेंटोर्स हैं, जिस तरह वो लाइन, इंटरनेशनल प्रेशर को हैंडलिंग करना आसान हो जाएगी इस टूर्नामेंट से? नॉट जस्ट ये टूर्नामेंट जो कंटिन्यूटी में होता रहेगा ये। जी बिल्कुल, जिस तरह ये टूर्नामेंट हो रहा है और मैचेस स्टार्ट है और जो मेंटोर और जो मैनेजमेंट ज़्यादा रखी हुई है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इससे थोड़ा बहुत प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि उनको जो ड्रेसिंग रूम का माहौल मिलता है वो भी इंटरनेशनल लेवल का होता है, और उनके साथ जो मेंटोर है वो भी सारे लेजेंड रखे हुए हैं, और वो भी सारों को एक एक करके बुलाते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं। तो यही चीज़ें उनको समझाते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे यही चीज़ें होती है, तो आप लोगों ने भी इधर से स्टार्ट लेना है और यही चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस टूर्नामेंट का, कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये लोग अभी से सीख जाते हैं। बिल्कुल। नूपुर लायंस की अगर मैं बात करूं, यूरो सीनियर प्लेयर ऑफ दैट टीम, ऐसे कोई यंग प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर्स जो आपको दिख रहे हैं, जो आपको दिखता है कि कहते हैं ना लंबी रेस के घोड़े होंगे? देखें, मैं बहुत डिफरेंट थॉट्स रखता हूँ इन चीज़ों पे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा जल्दी गिरा देते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर क्या होता है कि वो प्लेयर बेचारा स्ट्रगल करता है। अभी जैसे लड़का है वुल्व्स का, मार्कोर का, अब्दुल समद, क्या नाम है, समद अब्दुल, उसने 60 किया है 25 बॉल्स पे, एंड एवरीबॉडी इज सेइंग कि हमें हल मिल गया, 5वें छठे का हल मिल गया। यही प्रॉब्लम है हमारी कि अगर आप उसका डोमेस्टिक 10 मैच से ज़्यादा नहीं खेला लिस्ट है, तो अब हर बंदा इज सेइंग कि यार हमें मिल गया। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि इतना जल्दी आपको ज़रा थोड़ा सा यू हैव टू बी पेशेंट। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं इतना जल्दी रिमार्क्स या कॉमेंट किसी के बारे में ना अच्छे ना बुरे दूँ। इट्स लाइक प्लेयर्स जब देखें 5 टॉप की टीम खेल रही हैं डोमेस्टिक की, तो मुझे तो इसमें कोई राय है ही नहीं, शक कि इसमें कोई भी प्लेयर ऐसा है कि वो लेस टैलेंटेड है। बिल्कुल। द थिंग इज़ अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत मैटर करता है। आप कितने प्लेयर को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देते हो, कितने प्लेयर को कितना बैक करते हो। जब आप बैक करोगे तो आप देखेंगे कि एक नॉर्मल सा प्लेयर भी जब उसको बैकिंग और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ही विल बी वेरी डिफरेंट। तो ये सारी चीज़ें कि प्लेयर्स सारे अच्छे हैं। अब अगर आपको कोई सपोज मिल गया है, खुशी मिल गया है, ठीक है, सपोज खुश दिल है, आप उसको मिल गया कि यार हाँ ये अच्छी बैटिंग करके आया है, वापस आया है, ही इज़ वेरी हंग्री टू हैव हिज कम बैक, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, आपको बैक करनी है। वेयर इज़ द बैकिंग? जब आप बैकिंग करेंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं वो लेस टैलेंटेड होंगे, लेकिन वो अपना आपको ऐसे शो करेंगे जो बैकिंग से एक ऐसा कॉन्फिडेंस है एज अ प्लेयर कि आपको जो जब बैकिंग मिलती है अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ओपनर को आपने 15 चांसेस दे दिए हैं और दूसरे ओपनर को आपने 3 चांसेस। ये बहुत बहुत डिफरेंट हो जाता है, और समटाइम्स ये आपको भी पता है, ये हुआ है हमारे सिस्टम में। तो ये नहीं होना चाहिए। डजंट मैटर कि वो 35 का, अगर आपने किसी को चांस दिया है तो आप उसको इक्वल चांस दें, ताकि उसके पास फिर बाद में ये कहने का मौका ना हो कि यार ये नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हैं, एंड आई गेस हमारी लाइंस बहुत यंग टीम पे बनी हुई है, काफ़ी मिडिल ऑर्डर हमारा यंग है खुशी को छोड़ के, उसके बाद नए प्लेयर्स हैं, हमारी बॉलिंग नए हैं। तो इट्स अ थिंग कि जिसमें ये है कि ये प्लेयर्स को अगर बैक करेंगे तो लाइन कैन बी वेरी वेरी टफ। बैकिंग करनी चाहिए प्लेयर्स को इमाम ने जिस तरह का, और एक फेयर शेयर ऑफ टाइम देना चाहिए कि उसको अपॉर्चुनिटी पूरी मिले। बट खुशदिल कितना, कोई एक उस पर कोई एक लेवल है कि नहीं जी? इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करूं तो 10 मैचेस दिए इस लड़के को, बता भी दिया लड़के को 10 मैचेस हैं तुम्हारे पास, जो कर सकते हो उसमें करो, या फिर बिल्कुल फ्री फॉल? क्योंकि कुछ लड़के कहते हैं वो 10 मैचेस का ही प्रेशर हमारे जहन में रहता है कि अच्छा 10 हैं तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। आपको लगता है कि कोई इसमें कोई एक मेजरमेंट होनी चाहिए कि जी इतना है? मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि मैं खुद भी 10 मैचेस खेला हूँ वनडे के, इसीलिए हाँ, तो 2 में बारी नहीं, 8 मैच, 8 में इनिंग्स खेला हूँ, और इसमें से 2-3 इनिंग्स पाकिस्तान को मैचेस जितवाए, उसमें से एक मैन ऑफ द मैच भी लिया है। लेकिन असल में ना हमारी जो कल्चर है, हमारी पाकिस्तान की जो कल्चर है, उसमें अब देख लो तकरीबन अब वर्ल्ड कप से जब मैं वापस आया हूँ, T20 की बेस पे मुझे वनडे से भी ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और उसके बाद 2 साल हो गए मैं टीम से ड्रॉप हूँ, और इतने टीम के प्लेयर चेंज नहीं हुए हैं, जाते आते इतने प्लेयर चेंज नहीं हुए जितने सेलेक्टर चेंज हुए हैं। तो इसमें भी बड़ा फर्क आता है, क्योंकि लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होती है।
तो मेरा मतलब है कि जो मैनेजमेंट होती है उसको 2 साल 3 साल रखा जाए, ताकि उनको पता चले कि किस बेस पे और किस तरीके से हमने टीम को आगे लेके जाना है। और जो प्लेयर रखना चाहते हैं उनको भी होना चाहिए कि उनको अच्छे तरीके से और अच्छे कंडीशन पे उसको यूज करें। तो इस तरीके से फिर क्रिकेट अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। वैसे इमाम, स्टेबिलिटी की बात की, जिस तरह खुशदिल बात कर रहे हैं, क्या एक चेयरमैन के चेंज होने का इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ता है? मतलब ये हम एज एन आउटसाइडर बैठ के ये ऐसा लगता है जैसे एक स्टूडेंट है क्लास में, प्रिंसिपल बदल गया स्कूल का, व्हाट डज इट मैटर टू द स्टूडेंट कि वो स्टूडेंट पास नहीं हुआ किसी चीज़ में? है इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड या नहीं? देखें, इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो सोचने का तरीका उसका कैसा है। Exactly. बट द थिंग इज़ के मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मैंने देखा है वो लड़कों पे पड़ा है, इफेक्ट आया है उसका। क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है कि अगर चेयरमैन चेंज होता है तो उसके बाद सारी चीज़ें चेंज होती है। इट्स नॉट अबाउट द चेयरमैन। अगर खाली जैसे आपने प्रिंसिपल और स्टूडेंट की बात की, तो जब प्रिंसिपल चेंज होता है तो टीचर्स नहीं चेंज होते, स्टूडेंट टीचर्स सेम रहते हैं। मगर यहाँ पे प्रिंसिपल जब चेंज, हमारा चेयरमैन चेंज होता है तो सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो उस वजह से हमारा, जैसे इसने बोला ना, बहुत ज़बरदस्त बात की, कल्चर हमारा ऐसा है कि हम एक तो हम वैसी कौम है कि ज़रा जज जल्दी करते हैं। फिर हम ऐसी कौम है कि हम इम्पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा, टाइम ही नहीं है ना। हाँ, तो वो फिर बहुत ज़्यादा इधर भी देख लिया उधर भी देख लिया, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखें, कमिंग बैक टू दिस टूर्नामेंट, कि मेरे ख्याल से ये टूर्नामेंट होगा, देखें 10 मैच हो या 5 मैच हो, आपकी कितनी प्रैक्टिस है, आपने इसको लेके चलना है। मैंने अभी इन लड़कों से भी यही बात की कि देखें, अगर मैं 7 साल से यही देख रहा हूँ, अब अगले 7 साल भी अगर यही देखूंगा तो फिर मैं तो रिटायरमेंट के टाइम आ जाऊंगा। आप अपनी गेम को कहाँ देख रहे हो? आपको नेक्स्ट लेवल पे तो लेके जाना है। आपको अपना स्किल और प्रोसेस इतना पक्का रखना है, इतना मेंटली, इट्स ऑल अबाउट कि क्रिकेट मेंटली खेली जाती है। स्किल है तो इसलिए सब इधर हैं या इंटरनेशनल में खेलते हैं। हम सब वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं क्योंकि 2 इनिंग्स के बाद वो मेंटली जो हमें उसका फेज़ है ना, वहाँ पे हम ऊपर नीचे फील करते हैं, डाउट्स आ जाते हैं। आपने इस पे काम करना है, अपने एज अ क्रिकेट पे भी काम करना है, इस पे भी काम करना है कि ये चीज़ें आपको बॉदर नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ बेसिक्स पे अपने प्रोसेस इतना पक्का कर लो कि आपको यार मैंने मैच कैसे निकालना है, बस यही बात करनी चाहिए। बाकी इसके अलावा लेफ्ट राइट वो सारी ज़िंदगी चलेंगे। बिल्कुल। कि वो जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया, हम जिस जगह पे रहते हैं आप किसी को नहीं कह सकते। और हमें सबकी रिस्पेक्ट जो है, किसी को आप नहीं बोल सकते। शायद रिटायरमेंट के बाद सिंगल स्पोर्ट नेशन है तो जाहिर सी बात है फोकस भी सारा वही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो है कोई ऐसी बात नहीं है। तो बट द थिंग इज, हमें उसी पे रहना है कि यार अपने आप को कैसे आगे लेके जाना है, स्किल के कैसे डेवलप करनी है, प्रोसेस कैसे पक्का करना है, आपने अपने मैचेस टीम को कैसे जितवाना है। सिर्फ आपकी ये 2 से 3 चीज़ों ही की सोच होनी चाहिए और सिर्फ इसी पे ही बात होनी चाहिए। मिसबा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डोमेस्टिक खेल के भी जब टीम में आके 3-4 साल में लड़के को अंदाज़ा होता है कि कैसे खेला जाएगा, इतना गैप है। वाकई जी, आई हैव टू एग्री टू दिस टोन मिसबा भाई कि काफ़ी गैप है। काफ़ी हमारी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस भी जब आप देखें, मोस्टली 80% लड़के जब डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में आते हैं तो आप देखते हैं कि जो हमारा सक्सेस की रेशो है ना वो कम है। अनटिल कि हाँ 5 से 6 साल वाले जो लड़के, मुझे ऐसा लगता है 4 डे खेल के आते हैं ना, कि 50 to 60 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के आते हैं। 4 डे क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन टेस्ट क्रिकेट। ये आपको तीनों फॉर्म। थोड़ी सी मैं बात बीच में काट रही हूँ, सॉरी। जब नया लड़का आता है ना, उसमें वो स्पार्क दिखता है। हम भी बहुत ज़्यादा चढ़ा भी देते हैं उसको, मगर वो स्पार्क दिखता है। वो स्पार्क क्यों फिजल आउट हो जाता है? वो तो और बढ़ जाना चाहिए। जब 3-4 साल आप सीनियर हो जाते हैं तो और मंच जाने चाहिए आप, वो ख़त्म हो जाता है। देखें, गलतियां हम सब करते हैं। इसने भी बहुत गलतियां की होंगी क्रिकेट में, हम भी अभी कर रहे हैं, सब करते हैं। उसको रेक्टिफाई कितना जल्दी करना है और उसको देखना है, उसको जिद नहीं बनाना कि यार नहीं तो अब यही है तो यही है। आपने उसको चेंज करना है। जैसे मेरा स्ट्राइक रेट का इशू है, मुझे इसको चेंज करना है। आई हैव टू विन मैचेस फॉर पाकिस्तान। मैं अभी अगर वर्ल्ड कप में आई वाज हैप्पी, मेरी इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं आई, मैंने 30 की एवरेज से रन किया, लेकिन आई वाज हैप्पी विद दैट। मैं आई वाज प्लेइंग अबव 90 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। माय कैरियर स्ट्राइक रेट इज 84। अब इसको मैंने 90 से मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता 100 पे लेके जाना है। तो मेरा फोकस ये है। और आप इसके साथ आपने कंसिस्टेंसी भी लानी है।